अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। अच्छा बच्चे, हमने इससे पीछे वाली जो क्लास में ना सारे सेल्स के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और माइक्रोस्कोप क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल क्या थे, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ा था। अब हम सेल से जाएंगे एक स्टेप आगे, वो है टिश्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ सेल जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब मिलते हैं और बन जाते हैं एक टिश्यू। तो इसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होंगी टिश्यूज़ की? व्हेन सिमिलर सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन दे बिकम्स टिश्यूज़। तो यहाँ पे पहली लाइन पे क्या लिखी हुई है ये बात कि हमारे पास जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक ही काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, दे बिकम टिश्यू। सही है। फॉर इंस्टेंस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को। तो वो डिफरेंट होंगे किनसे? मसल सेल से। मतलब बेसिकली ये बात की जा रही है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में हर पाए जाने वाले सेल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड फंक्शन एक दूसरे से अलग है। मिसाल के तौर पे हमारे मसल्स वाले सेल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन है और जो सेल्स इंटेस्टाइन में है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में है, उन सेल्स का काम एब्जॉर्प्शन है। तो जब ये सेलों का फंक्शन डिफरेंट है, इसी तरीके से जब ये सेल्स टिश्यूज़ बनेंगे तो इन टिश्यूज़ का फंक्शन भी एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट। एनिमल बॉडी में टोटल कितनी तरह के सेल्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास एनिमल बॉडी में 4 तरह के सेल्स हैं। ह्यूमंस एंड अदर लार्ज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर ये बेसिक टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं कवरिंग को। जैसे स्किन के ऊपर एक कवरिंग है ना, हमारी खाल, इसी तरीके से हर ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग होती है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर है हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़, जो वो टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है हमारे पास नर्वस टिश्यू, जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है। तो पहली टाइप से पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी की सरफेस को कवर करते हैं, दैट कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। और यहाँ तक कि हमारे ऑर्गन्स की जो स्पेस होती है उनको भी कवर करते हैं और ये ग्लैंड्स बनाते हैं। बेसिकली मिसाल के तौर पे सपोज करो बच्चे, ये है आपका एक अदद हार्ट। सही है। इस हार्ट की सराउंडिंग में ना एक लेयर होगी, एक कैविटी होगी। इस कैविटी में कौन भरे होंगे? एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से ये आपकी स्किन है, इस स्किन के ऊपर ना एक लेयर जा रही है, इस लेयर का क्या नाम होगा? ये भी एपिथेलियल टिश्यू होगी। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू भी ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स एंड टाइप ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ना सिर्फ ये स्पेसेस को लाइन करते हैं जैसा अभी हमने हार्ट में देखा, बल्कि ये ग्लैंड्स भी बनाते हैं। जैसे ये अपनी स्किन है, ये ऊपर एपिथेलियल टिश्यू जा रही है, ये ऊपर मैंने अभी एपिथेलियल टिश्यू बना रहा हूँ, ये जाएगी और ऐसे अंदर हो जाएगी और फिर आगे जाएगी स्किन में, फिर ऐसे जाएगी अंदर हो जाएगी। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये जहाँ जहाँ पे अंदर इन्वेजिनेट हुई है, ये क्या बना चुकी है? यहाँ पे ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स कौन से होंगे स्किन के ऊपर? स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से हमारा पसीना निकलता है। या हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड होंगे, जहाँ से ऑयल निकलता है। जिस तरीके से हमारी गर्मियों में स्किन ऑयली ऑयली हो जाती है ना, पसीना नहीं होता, वो ऑयली टाइप का होता है सीबम। ये क्या है हमारे पास? सेबेशियस ग्लैंड। आगे चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज का मतलब क्या होता है? मतलब उनका एक अपना टॉप होता है और एक बॉटम साइड होती है। एक टॉप साइड होती है, एक बॉटम साइड होती है। ज़रा इस टिश्यू को देखें, इस सेल को देखें। ये एपिथेलियल टिश्यू है। बेसिकली यहाँ पे ये 3 सेल है ना, तो मतलब ये तीनों क्या है हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू। ये साइड इसकी देखें टॉप है, ये साइड इसकी बॉटम है। न्यूक्लियस कहाँ पे? बॉटम साइड पे। न्यूक्लियस हमारे पास इज एट बॉटम। ये आपको छोटी छोटी सी प्रोग्रेशन नजर आ रही है, ये जो प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं बाल की तरह, ये हमारे, अच्छा, ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं? एपिकल साइड। और नीचे वाली साइड को हम क्या कहते हैं? बेसल साइड। ऐसे याद कर लो, एपिकल का मतलब ऊपर, ए से एपिकल, ए से ऊपर। और बेसल साइड का मतलब क्या है? बी से बेसल और बी से बॉटम। सही है। मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन इन पर्टिकुलर लोकेशन और नंबर ऑफ सेल्स। सही है। ये एपिथेलियल टिश्यू अगर एक ही लेयर से कंपोज होंगे, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सरफेस है और उसके ऊपर देखो सिर्फ एक ही लेयर्स ऑफ सेल है, सिर्फ ऐसे एक ही लेयर ऑफ सेल है, ये एक ही लेयर है। ये लेयर फिर क्या कहलाएगी हमारे पास? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर यही हमारे पास मल्टीपल या दो से ज़्यादा लेयर्स होंगी तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेटिफाइड। दिखाता हूँ। ये अभी देखें, ये वही हमारे पास क्या था? लेयर। इसके ऊपर ये आ गई इसकी पहली लेयर, ये हो गई पहली लेयर, और ये हो गई दूसरी लेयर, और ये हो गई आपका, अल्लाह भला करे, तीसरी लेयर। सही है बच्चे। ये है मेरे पास आपका एपिथेलियल टिश्यूज। आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखें, हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया, अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा हमारे पास, तो क्या होगी, सिंपल। और अगर मल्टीपल लेयर्स होंगी तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, दो टाइप्स ऑफ। एक है हमारे पास सिंपल, जिसमें देखो सिर्फ एक लेयर है, एक लेयर, एक लेयर और एक लेयर। और एक है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड, जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, ये देखो, ये मल्टीपल लेयर, ये मल्टीपल लेयर और ये मल्टीपल लेयर। अच्छा, अब सेल की टाइप देखो, अगर तो सेल एकदम देखो बिल्कुल सिक्के की तरह है, ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वामस। और अगर सेल क्यूब की तरह है, जैसे आइस क्यूब नहीं होता, फिर हम इस सेल को क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल। और अगर सेल हमारे पास जिस तरीके से कॉलम्स नहीं बने होते, बड़े बड़े से कॉलम्स, जैसे खंबे टाइप के नहीं बने हुए होते, इस तरह का है, तब हम उस सेल को क्या कहेंगे, कॉलमनार। तब हम उस सेल को कहेंगे क्या, कॉलमनार। अब इनको या तो हमारे पास सिंपल स्क्वामस होगा, या तो स्क्वामस सेल की एक लेयर होगी, या तो फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगा, मल्टीपल लेयर होंगी। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन ना फंक्शन स्क्वामस का ना कहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्क्वामस देखो बेटा, छोटा सा सेल है, पतला सा सेल है, इससे इजीली ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो सकती है, इससे इजीली फूड पार्टिकल क्रॉस हो सकता है। इसी तरीके से ना ये स्क्वामस सेल आपके वहाँ पर होंगे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, जैसे आपके लंग्स के एल्वुलाई में, जैसे आपके किडनीज में, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन में। सही है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस देखो, आपको लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ गुजर सकती है, नहीं भाई, इतनी सारी लेयर्स हैं, कैसे गुजरेंगी। तो ये हमारे पास पाया जाता है हमारी स्किन में, हमारी स्किन से पानी क्या हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, नहीं चला जाता, पानी ऊपर ही रहता है। ठीक है, अब आ जाओ क्यूबॉइडल पे। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल्स है ना, और ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल्स, दोनों के दोनों ना देखो बेटा कितना वॉल्यूम रखते हैं अपने अंदर, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, सिक्रीशंस स्टोर होती हैं। और जब ये सिक्रीशंस स्टोर होती हैं तो ये दोनों का कॉमन फंक्शन ये है कि ये दोनों के दोनों हमारे पास आपका ग्लैंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बनाते हैं। आखिरी है हमारे पास कॉलमनार। कॉलमनार हमारे पास सिंपल कॉलमनार जो होता है ना, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में होता है, आपको उसके ऊपर छोटे छोटे से माइक्रोविलाई नजर आ रहे होंगे। ये क्या करते हैं, फूड की पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन करते हैं। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है, हमारे जितना भी यूरोजेनाइटल सिस्टम है ना, जिसमें यूरोजेनाइटल सिस्टम में जैसे यूरेटर आ गया, और ब्लैडर आ गया, और यूरेथ्रा आ गया, इस सारी लीनिंग को हमारे पास सिंपल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम लाइन करता है। चलो पढ़ लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बड़े आसान है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मैंने आपको बताया था, अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सिंपली गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल ल्यूमेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, किडनी के अंदर पाया जाता है, और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर भी होता है, और फॉलिकल्स सिक्रीटिंग द थायराइड हार्मोन, मतलब ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। सिंपल कॉलमनार हमारे पास कहाँ पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादातर हमारे पास हमारी स्किन में पाया जाता है। सॉरी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल होती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहाँ पाया जाता है, हमारी स्किन में, और डेड कैरेटेनाइज सेल्स जो हमें वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग मेमरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट एंड सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक स्पेशल सबसेट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यानी यूरिनरी सिस्टम में। ओके जी, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, अब चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो पूरी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सही। और ये टिश्यूज हमारे पास टोटल कितनी तरह के होते हैं, हमारे पास ये टोटल 4 तरह के टिश्यूज हैं। एक उनमें आता है हमारे पास कार्टिलेज, एक आ गया कार्टिलेज, एक आ गया हमारे पास, पहले एक काम कर दो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे नहीं जाता, ऐसे ऐसे याद कर लो जैसे मैं बोल रहा हूँ, A B B C। क्या, कैसे, A B B C। ए से क्या आ गया हमारे पास, एडिपोस। बी से क्या आ गया हमारे पास, ब्लड। अगले बी से क्या आ गया, बोन। और आखिरी में सी से हमारे पास क्या आ गया, कार्टिलेज। ओके जी। कार्टिलेज हमारे पास क्या है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो सेमी सॉलिड से फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स तक होता है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये बोन टू बोन, आपस में दो बोन्स को अटैच करता है, बोन टू बोन। सही है। ये फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड है और इसके पास लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस है, और ये सेमी सॉलिड से फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स तक होता है। बोन क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू होती है जो सपोर्ट करती है बॉडी को, इट इज टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। बोन दो तरह की हो सकती हैं, या तो एकदम सख्त होंगी, ठोस होंगी अंदर से बाहर से, और स्पंजी होती हैं, कैंसलस होती हैं अंदर से। जैसे ये देखो, ये बाहर का स्ट्रक्चर है और ये बोन के अंदर का स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करो अगर मैं एक बोन ड्रॉ करता हूँ,
ये मैंने एक अच्छी सी बोन ड्रॉ करने की कोशिश की पर हो नहीं सकी। अंदर से ये बोन क्या होगी, खोखली, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, बोन मैरो। जैसे आपने नली बिरयानी खाई होगी ना, तो वो अंदर से बोन क्या होती है, खोखली होती है, उसमें क्या भरा हुआ होता है, बोन मैरो। जबकि बाहर से यहाँ से देखो बोन कितनी है, टफ है, स्ट्रांग है। फिर आ जाओ एडिपोज पे। एडिपोज क्या है हमारे पास, ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, बॉडी को कुशन प्रोवाइड करता है और स्टोर एक्सेस फैट फॉर एनर्जी। एडिपोज का फंक्शन पता है क्या है बच्चा, ये है आपका घुटना, ये है आपका घुटना, ये रहा आपके, ये रही आपकी ये आपके लेग्स, ये रही आपकी थाई, और ये रीजन जो है मैं आपका घुटना बना रहा हूँ। अब आप बताओ, आप जब जंप मारते हो तो क्या होगा, जब आप जंप मारते हो तो ऑब्वियसली ये घुटने आपस में रगड़ खाएंगे ना, रगड़ खाएंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर। अब जब रगड़ खाएंगे तो ज़्यादा रगड़ खा लेंगे तो बोन डैमेज हो जाएगी, ऐसा ही है। बोन डैमेज होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, फिर खून निकलेगा, ऐसा ही है। तो एडिपोज क्या करता है, ये होने ही नहीं देता। एडिपोज ना यहाँ पे ना एक वो कर लेता है कुशन, तकिया, समझ रहे हो, तकन, तकिया बन जाता है, ताकि जितना भी वजन हो ना वो एडिपोज पे जाए और घुटने पे रगड़ ना लगे। ओके जी, आखिरी में हमारे पास क्या है, ब्लड। ब्लड क्या है हमारे पास, एक इसको हम ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, फ्लूइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, फ्लूइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके जी, ये था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होंगे, जिनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की। और डिपेंडिंग अपॉन मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। कौन कौन से देखते हैं आगे। एक है हमारे पास, एक टिश्यू है हमारे पास आपका, खुल जा भाई, हाँ, एक टिश्यू है हमारे पास स्केलेटल, एक है कार्डियक, एक है स्मूथ। स्केलेटल मसल वो मसल है जिसको हम आम लाइफ में बोलते हैं कि यार मेरे डोले शोले तो चेक कर, ये उस मसल की बात होती है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल नाम से वो है कि किससे अटैच होगा, बोन से अटैच होगा, और किसके ज़रिए होगा, टेंडन्स के ज़रिए होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ, आई होप बन जाए मुझसे। चलो ऊपर जाके बनाते हैं। ये देखें, ये है एक बंदे का हाथ, ये है एक भाई का हमारे हाथ, सही है। अब देखना ज़रा, ये रहे हमारे पास डोले शोले, ये है भाई का बाइसेप, भाई के मसल्स। अब ये यहाँ पे दोनों एंड से पता है कैसे अटैच होंगे, ये दोनों एंड से अटैच होते हैं हमारे पास किससे, टेंडन से। और किससे अटैच होते हैं जाके, बोन से। किससे अटैच होते हैं जाके, बोन से। यहाँ से भी टेंडन से अटैच होते हैं और यहाँ से भी टेंडन से अटैच होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इसको मैं, हाँ ठीक है जी। और ये मसल्स हमारे पास आपका अल्लाह भला करे, स्केलेटल मसल्स, फॉर इंस्टेंट द मसल इन योर लेग्स, हाँ, जैसे आपके वो मसल जो आपके पाँव में, जो आपके आर्म्स में, सही है। कार्डियक मसल्स क्या है, कार्डियक मसल्स नाम से जाहिर है, कार्डियक जब भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है हार्ट। और ये वो मसल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, आपके हार्ट में, वॉल्स ऑफ द हार्ट। जबकि स्केलेटल मसल्स हमारे पास, अच्छा हाँ, ये जितने स्केलेटल मसल्स हैं हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं। इन मसल्स के ऊपर ना ऐसे लाइंस पड़ी हुई होती हैं, ये देखें, एक मसल फाइबर लिया, एक लाइन ऐसे पड़ी हुई, एक लाइन ऐसे पड़ी हुई, पड़ी, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइएशन। इसी तरीके से कार्डियक मसल भी क्या है, स्ट्राइएटेड मसल्स है। मैं आपको पिक्चर नीचे बनी है, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, वॉलंटरी से मुराद हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे उन्हें फ्लेक्स कर लें। क्या हार्ट मसल हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं बेटा, शुक्र है कि हम हार्ट मसल कंट्रोल नहीं कर सकते। वरना सोचो आप लोग को हर वक्त फिक्र लगी रहती कि यार मुझे धड़कन करवानी है खुद से। ये बॉडी, ये काम अच्छा है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में, हमारे वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, और दूसरे अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये अनस्ट्राइएटेड होते हैं। अनस्ट्राइएटेड मतलब इनके मसल फाइबर में ऐसी कोई स्ट्राइएशन नहीं है, जैसे हमारे पास हार्ट के मसल्स में थी या स्केलेटल मसल्स में थी। और ये भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हमें फिक्र नहीं करनी पड़ती कि यार खाने को कैसे डाइजेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये काम भी अगर हमारे जिम्मे होता तब तो फिर इंसान बैठ के यही हर वक्त यही कर रहा होता। उसको दिल की धड़कन की फिक्र लगी रहती, उसको खाने को डाइजेस्ट कराने की फिक्र लगी रहती। अच्छा जी, अब यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्डियक मसल का। आप लोग बताएंगे मुझे, आपको स्केलेटल मसल कैसा नज़र आ रहा है। स्केलेटल मसल हमें नज़र आता है साइलेंड्रिकल। क्या नज़र आ रहा है, साइलेंड्रिकल। क्या आपको स्केलेटल मसल पे स्ट्राइएशन नज़र आ रही है, आप बोलोगे हाँ सर। और इसीलिए इस मसल को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल। और ये स्ट्राइएशन होती किसकी वजह से बच्चे, मैं लव बता दे रहा हूँ, एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट की वजह से। एक्टिन मायोसिन अरेंजमेंट की वजह से।
अब आ जाओ कार्डियक मसल पे। ये हमारे पास साइलेंड्रिकल थे। ये किस तरह के हैं? आप बोलोगे सर ये भी साइलेंड्रिकल है, पर इसमें एक चीज़ है कि ये ब्रांच्ड है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही है, ये क्या है, आपस में ब्रांच्ड है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लस सर कार्डियक मसल में एक डिस्क भी प्रेजेंट है, हर सेल के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क। सही। और ये भी क्या है, स्ट्राइटेड है, अनस्ट्राइटेड है। कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड है। अब आ जाओ स्मूथ मसल्स पे। आप लोग देखो कि बोलोगे सर स्मूथ मसल का शेप ना हमें किसी कश्ती की तरह लग रहा है, बोट की तरह लग रहा है, या फिर किसी स्पिंडल की तरह लग रहा है। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही। सही है। और ये क्या है, स्ट्राइटेड है नॉन स्ट्राइटेड है? आप लोग बोलोगे सर ये तो नॉन स्ट्राइटेड नज़र आ रहे हैं हमें, इसके ऊपर कोई लाइनें थोड़ी नज़र आ रही हैं। अच्छा जी। स्केलेटल मसल का न्यूक्लियस कहाँ पे था? पेरिफेरी पे था, एंडिंग्स पे था। और ये यू मल्टी न्यूक्लिएटेड था, जैसे यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा। इसी तरीके से आ जाओ कार्डियक मसल पे, ये भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसका न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में। आ जाओ स्मूथ मसल पे। स्मूथ मसल कैसा है? स्मूथ मसल है हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड, हर एक सेल पे सिर्फ एक न्यूक्लियस है और वो सेंटर में है। ओके जी बच्चे, ये हो गया। अब आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज़ में। नर्वस टिश्यूज़ कौन है? बेसिकली नर्वस टिश्यूज़ क्या है, न्यूरॉन्स से मिलके बने हुए होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को दूसरे सेल्स तक पहुंचाते हैं। और नर्वस टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और हमारे नर्व्स यानी न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए और बॉडी को, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट को और मुख्तलिफ बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ये हमारे आसपास के माहौल की हमें अवेयरनेस देते हैं और हमारे जज्बात में, हमारी याददाश्त में और हमारी सोचने चीज़ों की सलाहियतों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सही है। आप लोग सेकंड ईयर में इस चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में पूरा एक चैप्टर आएगा ब्रेन के ऊपर, आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे। मैट्रिक में भी ब्रेन के ऊपर एक चैप्टर है, उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे। ओके जी, ये हो गया हमारे पास एनिमल टिश्यू। अब अगली वीडियो में प्लांट टिश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। आप लोग बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को सब अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।